अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात डायबिटिक पेशेंट्स को ये सुना होगा या उनके डॉक्टर्स ने भी उन्हें कहा होगा कि कोई ऐसी डाइट नहीं जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो या प्रोटीन डाइट लिया करें। अब ऐसा क्या क्यों कहते हैं ऐसे? क्या प्रोटीन डायबिटीज के पेशेंट की शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है? इस प्रोटीन को लेने की क्या क्या फायदे हैं? आज इसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनसे आप लोग बिल्कुल ना वाकिफ हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए अंडरस्टैंड करने में, ताकि आपको इस चीज का बेहतर तरीके से इल्म हो जाए कि प्रोटीन किस हालत में लेना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। बिकॉज डायबिटिक पेशेंट को दूसरे मसले मसाइल भी साथ होते हैं, तो किन कंडीशन में डायबिटिक पेशेंट को प्रोटीन लेना चाहिए, किन कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, और प्रोटीन के डायबिटिक पेशेंट्स को क्या क्या फायदे हैं, इस पे आज बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डायबिटिक पेशेंट का तो सबसे बड़ा मसला है उनका वेट लॉस है। उनका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्पेशली उन लोगों का जो डायबिटीज रिवर्सल के प्रोग्राम के अंदर अपने आप को एनरोल किया होता है। वो जब आप डायबिटिक रिवर्सल के अंदर जा रहे होते हैं, आप लोग जो है वो अपना खाना पीना टोटली तौर पे कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा। कई लोग तो खाना पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल मामूली सी चीज खाई और इसके बाद जो है वो गुजारा किया, जिसकी वजह से उनका HbA1c लेवल तो नीचे आ जाता है, लेकिन उनकी जो बॉडी है उनका वेट बहुत ज्यादा गिर जाता है। मिसाल के तौर पे 80 kg वेट था पहले, अब वो 60 पे आ गया, 65 पे आ गया। 15 से 20 किलो कम होना एक बहुत बड़ी एक अलमिया होता है। बिकॉज अब मसला ये नहीं है दूसरा कि आपका वजन कम हो जाता है, मसला यह है कि वजन तो कम होता है, बॉडी फैट तो कम होता है, लेकिन उसके साथ आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं आप लोग वो डैमेज हो जाते हैं, आपके मसल्स भी खत्म हो जाते हैं, आपकी बाजू छोटी हो जाती हैं, आपकी जो थाइज है कमजोर सी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर वीकनेस एक शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह, जब प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी का जो मसल मैस है, लाइक दिस, ये जो होता है, जो आप लोग इसे मसल कहते हैं, ये मसल मास जो होता है, ये मसल इन्हें कम नहीं होने देता। फैट तो कम करता है बॉडी में से, जिसको हमें क्या है कम करने की जरूरत है, लेकिन आपका मसल मास नहीं कम होने देता। इससे बल्कि वो बनाए रखता है, इससे बल्कि न्यू टिश्यूज जनरेट करता है, न्यू सेल्स बनाता है, ताकि आपके मसल मास मजीद बेहतर हो। इसीलिए जो जो बंदे जिम करते हैं, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनको ज्यादा प्रोटीन खाने का कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से आपके मसल्स बिल्ड होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को सबसे जो बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर वो डायबिटिक रिवर्सल के प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ, खुद को डायबिटिक रिवर्स कर रहे हैं, तो उनको प्रोटीन ज्यादा इससे लेने का कहा जाता है कि बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो आपका, जिसकी वजह से आपको दूसरे मसले मसाइल हुए, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई या दूसरी चीजें हैं, और आपकी बॉडी के मसल्स डैमेज ना हो, जो आपके बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट ये आपके मसल्स बिल्ड करती है, आपके मसल्स को लूज नहीं होने देती। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लें खाली, उसके बाद प्रोटीन ना लें, तो आपका जो है वो डायबिटिक जो है शुगर लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रोटीन की अच्छी मिकदार साथ लेते हैं और साथ आप अपना ये कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं थोड़े से, तो तब अपना शुगर लेवल आप चेक करेंगे तो आपका शुगर लेवल उस लिहाज से नहीं बढ़ेगा, बहुत मामूली सा इजाफा होगा। बिकॉज आपका ये जो प्रोटीन है ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के जो असर है उसको कम कर देता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को अचानक से नहीं बढ़ने देता। इसके साथ अगर फाइबर का कंटेंट साथ होगा तो वो तो बहुत ही जबरदस्त बात है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन है, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता, अंडर कंट्रोल रखता है, चाहे वो टाइप 1 के पेशेंट है, चाहे वो टाइप 2 के पेशेंट है। हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसका 20 से 30% हमारा प्रोटीन से हमें मिलता है। हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर बॉडी इसको यूज कर लेती है, या वो आउट ऑफ द बॉडी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है, खारिज हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म तक, लंबे अरसे तक हमारी बॉडी में ही सस्टेन करती है, और हमारी एनर्जी का 20 से 30% हमें प्रोटीन से ही मिलता है। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म आपको फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत है। एनर्जी आपको मिलती रहे, आपको प्रोटीन की बहुत जरूरत है। तो तीसरा इसका बेनिफिट किया हुआ, प्रोटीन आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपको जो है वो कमजोरी फील नहीं होने देती। चौथा इसका बेनिफिट क्या है? चौथा इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप प्रोटीन को जरूरत से ज्यादा लेते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप एक दिन में 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, 40 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, उससे थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, तो जो लोग जिनका वेट बहुत गिर गया हुआ है, जिनका ऑलरेडी वेट अब गिर गया, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके जो मसल्स हैं उसके साथ जो है वो दोबारा बेहतरी आने लग जाएगी उनके मसल्स में। लेकिन साथ शर्त या साथ उनको कोई ना कोई वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी।
जो कि यंगस्टर्स हैं, जो बुजुर्ग नहीं है, उनको साथ थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। उनके जो मसल्स हैं उनकी जो है वो दोबारा रिकवरी शुरू हो जाएगी, जो कि आपका मसले मसाइल जो हुए थे, जो भी आपने पहले खाना छोड़ा था उसकी वजह से आपका जो है वो बॉडी से गिर गया था। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके। एक तो ये आपको बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है आपका, ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपकी स्ट्रेंथ पैदा करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब इसके अंदर कुछ एक से दो बंदों के लिए एहतियात क्या है? एहतियात सबसे पहली ये है कि जिन डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी इश्यू भी है, डायबिटिक पेशेंट को रेनल इश्यूज भी है, किडनी का मसला चल रहा है या कभी स्टार्ट है या मसला हुआ है बहुत ज्यादा, तो ऐसे लोगों को जो है वो अपनी प्रोटीन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज जो प्रोटीन है बॉडी का, वो ऑलरेडी जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा आपकी बॉडी का। आपके यूरिन के जरिए प्रोटीन जो है वो जिसमें से बाहर जा रहा है, आप टेस्ट कराते हैं उसमें शो होता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, आपका जो किडनी है उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए उस कंडीशन के अंदर ज्यादा प्रोटीन लेना अच्छी बात नहीं होती। लास्ट में मैं आपको यह बताता हूं कि सबसे बेहतरीन सोर्स कौन सा है प्रोटीन का। तो सबसे बेहतरीन सोर्स अगर हम बात करें मीट की, गोश्त की, तो लीन मीट सबसे बेहतरीन है। लीन मीट का मतलब ये होता है ऐसा मीट जिसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत कम होता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है जो रेड मीट है, जिनके तो फैट का कंटेंट ज्यादा होता है, उनके अंदर अमाउंट ऑफ फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि जरूरत से ज्यादा हमारे दिल के लिए अच्छे नहीं है। हमारे दिल को वो नुकसान दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। तो वो मीट जो है, प्रोटीन तो मिलता है लेकिन वो इन मामला के अंदर जो है वो इतना बेहतर नहीं समझा जाता। लेकिन लीन मीट के अंदर जो अमाउंट ऑफ फैट बहुत कम होता है, इसलिए ये उसके से ज्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है। दूसरा इसकी जो सबसे बेहतरीन जो शक्ल है वो आपके नट्स है। नट्स की शक्ल में इससे प्रोटीन आप लिया करें। जो आपकी लेंटिल्स है, दालें हैं, उनकी शक्ल में आप लोग जो है वो प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये कुछ इनकी बेस्ट फॉर्म्स हैं प्रोटीन लेने की, और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। प्रोटीन जरूर लिया करें हर खाने के साथ। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब आप प्रोटीन किसी खाने के साथ लेते हैं उसके बाद आपको भूख नहीं लगती। आप ये ट्राई करके देख लें, कोई ऐसा एक दफा जो है वो लंच करें या ब्रेकफास्ट करें जिसमें प्रोटीन ना हो, उसके बाद देखिए आपको दोबारा भूख कब लगती है। दोबारा जब आप अगले दिन दोबारा उसी दिन उसी टाइम पे लंच करें या आपका ब्रेकफास्ट का वो करें, लेकिन उसमें आप एक अच्छी हेल्दी अमाउंट रखें प्रोटीन की। उसके बाद आप उस दिन देखिए आपको दोबारा भूख कब लगती है, आपका एनर्जी लेवल कब डाउन होता है, आपको इस चीज का खुद अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, उस दिन भी अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करके देख लें क्या ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ता है खाने के बाद, और जब प्रोटीन के साथ आप देख लें ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ता है, तो आपको खुद इन चीजों में फर्क वाजे हो जाएगा। सो प्रोटीन को अपनी डाइट का जरूर हिस्सा बना के रखें, टाइप 2 के हों पेशेंट चाहे टाइप 1 के या प्री डायबिटीज के।